बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है ही कहाँ? नीतीश कुमार जी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर ही कहाँ रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर होता तो पटना सिटी में लगातार व्यापारियों की 5 हत्याएं हुई है और हत्याएं लगातार होती है। आप दारूबंदी के लिए डिसीजन ले ही लिए तो फिर आप विधानसभा में बैठकर इसमें संशोधन क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका वन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमार। इस वक्त हमारे साथ सफल दीक्षित मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश युवा प्रवक्ता हैं और वो पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। अभी दिल्ली में जो है चिराग पासवान जी का बंगलो जो है वो खाली कराया गया। क्यों, क्या चीजें हैं और पूरा मुद्दा क्या है, वो हम आइए जानते हैं इनसे। रामविलास पासवान जी को 98 में जो है ये बंगला मिला था और अभी उन्हें खाली कराया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, एक्चुअली बात ऐसा है कि हमारे माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 12 जनपद का जो आवास था उसको खाली तो करना था, आज नहीं तो कल, क्योंकि हमारे माननीय ये चिराग पासवान जी ने खुद भी कहा है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद इस बात को बोला है कि आज नहीं तो कल इसको खाली करना था। लेकिन इस तरीके से पेश आकर और इतनी जल्दी एक्शन लेकर और रातों रात बंगला को खाली कराना, ये कहीं ना कहीं से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ हमारे 14 करोड़ बिहारियों को मर्माहत किया है और ये दुख की घटना है। क्योंकि 12 जनपद में हमारे माननीय रामविलास पासवान जी जो थे, उनका एक समझिए कि प्रतिमूर्ति भी वहां लगी हुई है। इसके साथ साथ उनकी मूर्ति को जो है, उनकी फोटो को जो है रोड पे रख दिया गया। भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है उसको रोड पे रख दिया गया। ये कहीं ना कहीं से बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो हैं, वो लगातार दूसरी बात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कम से कम उनको देखते हुए इस बंगला को एक अल्टीमेटम देकर, एक टाइम अवधि देकर सही तरीके से अगर खाली कराया जाता तो कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन इस तरह का जो घटना किया गया, इससे हम सभी मर्माहत। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। अक्टूबर में रामविलास पासवान जी जो है वो हमारे बीच में है। उसके बाद अगस्त में अश्विनी वैष्णव को ये बंगला अलॉट कर दिया जा चुका था। तो उसके बाद तो आई थिंक कि चिराग पासवान जी के पास टाइम था। देखिए, टाइम था, लेकिन अभी तो कल ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात बोला है कि बड़े बड़े मंत्री जो हैं उनका नाम उन्होंने नहीं लिया, उनके पास वो बैठे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बंगला को खाली नहीं करना है। अच्छा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन से विभीषण इसमें घुसे कि इस बंगला को खाली कराने के लिए? विभीषण का जो इशारा है वो ये पशुपति पारस जी की ओर तो नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि राम कभी युद्ध में नहीं जीतते। अगर रावण के भाई विभीषण जो है राम के पल्ले में नहीं पड़ते। राम युद्ध नहीं जीते, वो विभीषण युद्ध जीता और रावण नहीं हारा, वो विभीषण हराया उनको। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये बड़े बड़े मंत्री इनको आश्वासन दे रहे थे कि अभी बंगला नहीं खाली करना है, आखिर में क्या आ पड़ी कि अचानक से इस तरह का घटना किया गया और उनकी सभी सामान को रोड पर फेंक दिया गया। ये कहीं ना कहीं से बहुत दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, ये आप अधिवक्ता भी हैं हाईकोर्ट के, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, पटना में जो लॉ एंड ऑर्डर या बिहार में है, उस पे आपका क्या कहना है? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है ही कहाँ? नीतीश कुमार जी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर ही कहाँ रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर होता तो पटना सिटी में लगातार व्यापारियों की 5 हत्याएं हुई है और हत्याएं लगातार होती है। अभी तो रिसेंटली 2 दिन 3 दिन पहले से 5 हत्याएं हो चुकी है। अभी आप दानापुर में मेहता जी जो है, दीपक मेहता जी, उनकी हत्या उनके कैंपस में घुसकर गोलियों से छलनी किया जाता है। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बचा ही कहाँ है? जगदीशपुर कांड ले लीजिए, अभी तेजाब से नहला दिया गया। अभी अब नालंदा में एक व्यक्ति को सरेआम तेजाब से नहला दिया गया। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बची है। देखिए मैडम, यहाँ पे बस नीतीश कुमार जी का एक ही फोकस है कि बिहार में दारूबंदी हम कैसे करें, और ये दारूबंदी इनसे 10% भी सक्सेस नहीं हो रही है। 90% इसमें फेल हो चुके हैं। लेकिन जानबूझ के इनकी पूरी पुलिस प्रशासन जो है दारूबंदी में लगी रहती है और गरीब कुचले जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनको उठा के जेल में डालती है और इसकी माफिया तक नहीं पहुंच पाती है। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। अच्छा, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। ये शराबबंदी पे जब आपने बात की, तो शराबबंदी को लेकर अभी एक नई चीज आई है कि अगर आप दारू पीते हुए पकड़े जाते हैं, शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको सिर्फ जुर्माना दे के छोड़ दिया जाएगा। और मतलब पहले था कि दारू बंद कर दिया गया है, नहीं मिल रहा है, होम डिलीवरी भी हो रही थी, बीच में बहुत सारी चीजें। ये दारू बंदी में संशोधन पे संशोधन हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई चीज आपसे संभल नहीं पाता है ना, तो आप उसमें लगातार कुछ ना कुछ फेर बदल करके सोचते हैं कि ये नहीं करके ऐसे कर देंगे तो ये शायद संभल जाएगा। जब आप दारूबंदी के लिए
डिसीजन ले ही लिए तो फिर आप विधानसभा में बैठकर इसमें संशोधन क्यों कर रहे हैं? आप कहते हैं कि फर्स्ट बार कोई दारू पीते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा, सेकंड बार पीते हुए पकड़ा जाएगा तो थोड़ा और जुर्माना बढ़ाया जाएगा, थर्ड बार में उसको जेल डाल दिया जाएगा। आप पैरामीटर लेकर चलेंगे क्या आपकी पुलिस कि आप पहला बार पिए हो कि चौथा बार पिए हो? ये क्या समझदारी है इनकी, समझ से परे हो चुकी है। आप पैरामीटर लेकर घूमेंगे, कल होकर आप पटना के किसी दूसरे थाने में पकड़े जाते हैं और कल होकर आप आरा के किसी थाने में पकड़े जाते हैं। पैरामीटर है कि आप फर्स्ट बार पिए हो कि सेकंड बार पिए हो। इनकी मानसिक संतुलन अब काम नहीं कर रही है, इन्हें खुद से पद से मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन आप पद से मुक्त होने की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार जो हैं वो अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने का सोच रहे हैं। अपने मुंह मिट्ठू जो है ना, कहा जाता मुंह है मियां मिट्ठू। हाँ, अपने मुंह मियां मिट्ठू वाला हाल है। आप राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, अपने से सब बने। कुछ दिन पहले सपना सजाए थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और सपना संजोते संजोते प्रधानमंत्री का ये बिहार का सबसे पिछड़ी पार्टी बन गया, अभी तीसरे नंबर की पार्टी बन गया। अब हो सकता है राष्ट्रपति का सपना संजोए हैं तो राजगद्दी से ही खत्म होंगे और बिहार से इनका नामो निशान ही खत्म हो कैसे जाएगा। खत्म होंगे? उन्हें बोला ही जाता है कुर्सी कुमार नीतीश तो कुमार। वो तो आप लोग सब जानते हैं ना। अब उनको जब कुर्सी का ही लालच है तो कहाँ पे, कभी बोलते हैं भाजपा के साथ नहीं जाएंगे मरते दम तक, कभी बोलते हैं कि लालू जी के साथ नहीं जाएंगे, कब कहाँ वो चले जाएंगे कुर्सी के लिए, इसलिए तो उनको कुर्सी कुमार बोला जाता है। बाकी क्या है, बिहार की स्थिति परिस्थिति सबके नजरों में है। यहाँ रोजगार, यहाँ भूखमरी, यहाँ जो है आपको अनेक प्रकार की मर्डर, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कोई साधन नहीं है यहाँ के रोजगार के लिए। यहाँ के युवा जो हैं और दर दर भटक रहे हैं। लोग जो है यहाँ बिहार में किसी चीज के लिए कंपनियां नहीं है कि कहाँ जाएंगे। चलिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, नीतीश कुमार जो हैं वो कुर्सी कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए सुशील मोदी जी ने कहा है कि वो मतलब 2025 तक भी अभी मिनिस्टर वही रहेंगे, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। अब सुशील मोदी जी का व्यक्तिगत क्या है नीतीश जी के साथ, ये सुशील मोदी जी ही जानते हैं। सुशील मोदी जी उनको 2040 तक कर दें, ये तो सुशील मोदी जी का अपना मैटर है। सुशील मोदी जी का स्टेटमेंट इसी तरह का आता है, उनके स्टेटमेंट का हम पर्सनली वैल्यू नहीं देते। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी जो टिप्पणी हमेशा होती है वो हमेशा लालू जी के खिलाफ होती है, लालू यादव के खिलाफ होती है। देखिए, सुशील मोदी जी की पूरी राजनीतिक गलियारा जो है वो लालू जी के ही इर्द गिर्द घूमती है। कभी उनके बारे में ट्वीट करेंगे, कभी उनके बारे में पेपर का कटिंग डालेंगे। और सुशील मोदी जी का क्या खुन्नस है लालू परिवार से, और सुशील मोदी जी ही बताएंगे कि क्यों उनके पीछे हमेशा वो पड़े रहते हैं। चलिए।